अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि है विंड मिल। सो विंड मिल जो है, यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे विंड एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो पहले हम समझ लेते हैं दैट व्हाट इज अ विंड मिल। ओके, एंड फिर जानेंगे कि कैसे ये हमारे लिए बन सकता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अ विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ लार्ज फैन। जो विंड मिल होता है वो बेसिकली, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा देखने में कि वो एक बड़ा फैन की तरह है, एक लार्ज फैन की तरह है। दैट इज इरेक्टेड एट सम हाइट ऑन अ रिजिड सपोर्ट, जिसको हम एक सर्टेन हाइट पे विद द हेल्प ऑफ अ रिजिड सपोर्ट खड़ा करते हैं। अगर मैं एज अ विजुअलाइजेशन की बात करूं तो यहां पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस इज अ विंड मिल। मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा यहाँ पे अच्छी नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ अ विंड मिल ओवर हियर। सो इट इज लाइक अ बिग फैन, जैसे कि एक आप देख सकते हैं, दीज आर प्रोपेलर, ओके, जो रोटेट होते हैं विंड के साथ। सो इट इज लाइक अ फैन, और इसको हमने एक सपोर्ट के थ्रू ग्राउंड पे खड़ा किया हुआ है एट सर्टेन हाइट। हम इसको ग्राउंड पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से टच करके नहीं खड़ा करते हैं, हम इसको सर्टेन हाइट पे खड़ा करते हैं ताकि जो विंड वेव्स हैं, जो हाई वेलोसिटी की विंड वेव्स हैं, वो आके इस फैन को या इनके इस विंड मिल के प्रोपेलर को स्ट्राइक कर सके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल विंड मिल। सो अब तो हमने ये देख लिया कि विंड मिल एग्जैक्टली होता कैसा है, बट अब हम समझ लेते हैं उसकी वर्किंग के बारे में कि वो कैसे हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। सो when the wind strikes the fan, a pressure difference is created between the different regions of the fan. So diagram देखें हम यहां पे। So this is the fan. So जब भी कोई high velocity wind जो कि फ्लो कर रही होती है आके इस रोटेटिंग पैनल और इन फैंस को, ब्लेड्स को स्ट्राइक करती है, तो जितने भी फैंस होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, दिस वन, इनके बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू। सो इस प्रेशर डिफरेंस क्रिएशन की वजह से ये जो ब्लेड्स होते हैं दैट विल स्टार्ट रोटेटिंग। ओके, दैट विल स्टार्ट रोटेटिंग। ओके, और उनका जो रोटेशन है, इन ब्लेड्स का जो रोटेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ विंड पे। अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ब्लेड्स का रोटेशन भी तेज होगा, अगर विंड की वेलोसिटी स्लो होगी या कम होगी तो ब्लेड्स भी धीरे धीरे रोटेट करेंगे। ओके, सो बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। This pressure difference produce a turning effect to make the blades rotate. इस pressure difference की वजह से जो blades होते हैं that will start rotating. The speed of the rotation of the rotor depends upon the velocity of wind. Okay, depends upon the wind velocity. So wind की velocity plays a major role over here, क्योंकि जो wind mill है it is using the energy from where? It is utilizing the wind energy. जो हमारी wind की एनर्जी है उसी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं in the wind mill. When the fan of the wind turbine rotates, ये जो हमारा wind turbine है, इसके जो फैन है या फिर ब्लेड्स हैं, जब रोटेट होते हैं, this rotates the connecting shaft in order to generate electricity. यहां इस डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा, बट ये जो ब्लेड्स होते हैं यहां से लेके एक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं जो कि ग्राउंड पे होता है, समवॉट ओवर हियर, और वो शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर से, विच इज इन टर्न कनेक्टेड टू अ जनरेटर। दिस इज योर जनरेटर। तो क्या होता है जब ये विंड मिल के ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो जो इसके जो कनेक्शन जो शाफ्ट से हुआ है यहां पे, दिस इज द शाफ्ट, इसकी वजह से जो इन ब्लेड की रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो शाफ्ट होता है उसके अंदर का भी
आर्मेचर जो होता है प्रेजेंट वो भी रोटेट करने लगता है, आर्मेचर कॉइल, और वो आर्मेचर कॉइल कनेक्टेड रहती है जनरेटर से। सो जो रोटेशन एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द विंड, या फिर जो मैकेनिकल एनर्जी हमें यहाँ से मिली उसको हमने सेंड कर दिया जनरेटर में, एंड जनरेटर विल टेक दैट मैकेनिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल विंडमिल एग्जैक्टली वर्क्स। ओके, सो ये हमारे लिए एक और रिप्लेसमेंट हो गया फॉर द फॉसिल फ्यूल। ओके, दिस इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी and it is also available freely. Okay, so we can use windmills in order to produce electricity. अब हम बात करेंगे what are the advantage of using a wind energy, advantages of wind energy के बारे में। So the first and the major advantage of utilizing the wind energy, जो पहली major advantage है wind energy को utilize करने की, वो है wind is a sustainable energy source. Wind is a sustainable source of energy since it is renewable. जो wind है वो हमारे लिए sustainable source of energy है। क्यों? क्योंकि it is renewable, वो easily renewed हो सकती है। ओके, सो दैट्स द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। सेकेंड एडवांटेज इज वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सेकेंड वाली पहली वाली से काफी मिलती जुलती है, दैट विंड एनर्जी इज अवेलेबल फ्री। जो विंड एनर्जी है वो फ्रीली अवेलेबल है। ओके, हमें इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं हो लगती। देयर इज नो कॉस्ट फॉर, देयर इज no as such cost for transportation। ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगती इसमें। So that's the second point. The third advantage is it does not cause any pollution. ये एक pollutant free measure है for the production of energy. Okay? और ये हमारे लिए pollutant free source of energy में से एक है। Last, that it helps in reducing the use of fossil fuel. जो हमारा fossil fuel का यूज हम करते हैं for the production of electricity, उसके यूज को थोड़ा रिड्यूस करता है एंड हमें हेल्प करता है टू सेव द फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। ओके, सो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ विंड मिल और विंड एनर्जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी के बारे में। सो जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट डिसएडवांटेज है ऑफ यूटिलाइजिंग द विंड एनर्जी वो ये है दैट विंड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कि जो विंड एनर्जी है वो हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी या कब विंड की वेलोसिटी कम होगी। सो इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और जो कि वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग अ विंड एनर्जी। सेकेंड डिसएडवांटेज इज वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सेकेंड वाली जो है वो काफी हद तक रिलेटेड है फर्स्ट वन के ही, दैट इट इज नॉट स्टेडी। जो विंड एनर्जी है वो स्टेडी नहीं होती और कंसिस्टेंट नहीं होती सभी जगहों पे। कभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि विंड एनर्जी हमारे जहां पे भी हमारे सराउंडिंग है उसमें कभी बहुत तेज होती है, कभी बहुत कम होती है। सो वो अनप्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ स्टेडी नहीं होती और कंसिस्टेंट नहीं होती। विंड मिल अगर हम कहीं पे स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इट विल रिक्वायर हाई कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट। सो अगर हम उसको एक ऐसे एरिया में स्टैब्लिश करेंगे जहां पे जो विंड की वेलोसिटी है वो कंसिस्टेंट नहीं है, देन इट इज आवर लॉस। सो हमें विंड मिल हम वहीं स्टैब्लिश करते हैं जहां पे विंड की वेलोसिटी कंसिस्टेंट होती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके,
दस इट कांट बी यूज्ड एवरीवेयर, इसकी वजह से हम विंड मिल्स को कहीं पे भी स्टैब्लिश या इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दैट्स अ सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज है दैट इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया फॉर स्टैब्लिशमेंट। एक विंड मिल को सेटअप करने के लिए, एक विंड मिल को हम ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर विंड मिल लगाते हैं, हम कपल ऑफ विंड मिल्स को एक साथ लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं विंड फार्म। क्या बोलते हैं? विंड फार्म। अब जब हम बहुत सारे विंड मिल्स को एक साथ लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विंड फार्म, और विंड फार्म को स्टैब्लिश करने के लिए हमको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया चाहिए जिसमें हम वो प्रॉपर्ली स्टैब्लिश कर पाए। सो दैट्स द थर्ड डिसएडवांटेज। एंड द फोर्थ डिसएडवांटेज इज दैट इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी बिग। विंड मिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बड़ा होता है, वेयर एज देयर आउटपुट आर वेरी लो। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो विंड मिल का स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, बट अगर हम आउटपुट की बात करें तो उसका आउटपुट बहुत लिटिल होता है, बहुत कम होता है। एंड देयर यू कैन से द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी हाई। सो इनिशियली अगर विंड मिल हमें लगाना है तो उसको जो इंस्टॉल करने की कॉस्टिंग आती है, अगर हम आउटपुट से कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा होती है। So that's the fourth disadvantage of utilizing a wind energy. So these are the disadvantages for having or for utilizing a wind energy.